जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 17 अप्रैल 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग इस तिथि से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल। कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जी हां, कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य वह है जहां 30 जनवरी 2020 को कोरोना संक्रमित पहला मामला प्रकाश में आया, या आप कह सकते हैं कोरोना पॉजिटिव पहला पेशेंट जिस राज्य में सबसे पहले भारत में पाया गया, वहीं पर सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केरल का। केरल भारत का पहला राज्य है जहां सबसे पहले कोरोना वायरस को राज्य की आपदा घोषित किया गया, और अभी अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा केरल को प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने का लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। अब ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति जब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो उसका रुधिर लेकर के उससे प्लाज्मा निकालकर और ऐसे व्यक्ति के शरीर में दिया जाता है जो कोरोना वायरस के कारण बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से सीरियस कोरोना पेशेंट के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी सिस्टम को इनहेंस किया जाता है, और यही प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जाना जाता है। चूंकि यह प्रक्रिया चाइना, कनाडा या फिर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में काफी सक्सेसफुल रहा, इसलिए इसको सबसे पहले भारत में केरल में ट्रायल के रूप में शुरू किया गया है। केरल भारत का वह राज्य है जो 1 नवंबर 1956 को अपने अस्तित्व में आया, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जहां कुल 14 जिला, 20 लोकसभा की सीट और 9 राज्यसभा की सीट है। केरल जहां का लोक नृत्य है कथकली, और वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल अरब सागर के तट से लगता है, और केरल के सागरीय तट को ही मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। जब भी केरल का नाम आता है तो मैं आपको बताता हूं कि पेरियार यहाँ पर एक नदी का नाम है, पेरियार यहाँ पर एक डैम का नाम है, पेरियार यहाँ पर एक नेशनल पार्क का नाम है, और पेरियार नेशनल पार्क में ही सुप्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर स्थित है जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। इनके अलावा केरल में जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है उनमें अन्नामुडी, इराविकुलम, मथिकेतन व मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइलेंट वैली। जबकि कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनमें है आरलम, नेप्यार, वायनाड, इडुक्की, यहाँ के फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला सवाल, केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 के कारण कितने जिलों को रेड जोन में रखा गया है? जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना वायरस के प्रभाव के आधार पर सभी राज्यों को अपने जिलों को रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिवाइड करने का निर्देश दिया गया है। और आपको बता दें, भारत के कुल 736 जिलों में 170 ऐसे हैं जिनको रेड जोन में, 207 को ऑरेंज और 359 को ग्रीन जोन में रखा गया है। 359 भारत के ये वो जिले हैं जहां कोरोना का एक भी मामला नहीं पाया गया है, जबकि 170 जो कि रेड जोन में हैं, और ये भारत के वो जिले हैं जहां सबसे अधिक कोविड-19 से संक्रमित मामले पाए गए हैं। भारत के सभी 6 मेट्रो सिटीज जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, ये सब के सब रेड जोन में ही रखे गए हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, एडिसन पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? जी हां, टाटा पावर जो कि भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, और टाटा पावर के स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए सोशल इनोवेशन का एडिसन अवार्ड प्रदान किया गया है। अपने स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए टाटा पावर को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? एडिसन पुरस्कार। इनोवेटिव आइडियाज के लिए
बेस्ट इनोवेटर्स को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, और वर्ष 1987 में थॉमस अल्वा एडिसन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग का एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे चुना गया है? जी हां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है केयर रेटिंग्स और उसका प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है अजय महाजन को। किसके स्थान पर? राजेश मोकासी के स्थान पर चुना गया है। आपको बता दें, भारत में कुल 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी गवर्निंग बॉडी है सेबी। सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनके माध्यम से भारत की टोटल 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट किया जाता है, गवर्न किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल पर्सन की लोन चुकाने की क्षमता का आकलन करती है, उसकी रेटिंग करती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लॉकडाउन के दौरान किस राज्य सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करेगा? जी हां, कोरोना वायरस के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन का दौर चल रहा है और इस दौरान बच्चों की पढ़ाई नुकसान न हो, इसके लिए तमाम तरह के इनोवेटिव आइडियाज को अपनाया जा रहा है। और इसी क्रम में सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं का संचालन आकाशवाणी से ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से किया जाएगा। सिक्किम जिसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। सिक्किम भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा और क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसकी सीमा तिब्बत, भूटान और नेपाल से लगती है। सिक्किम की सीमा भारत के सिर्फ एकमात्र राज्य से लगती है और वो है पश्चिम बंगाल, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। सिक्किम की सीमा भारत के सिर्फ एक ही राज्य से लगती है और वो पश्चिम बंगाल से लगती है। सिक्किम जिसकी राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम में कुल 4 जिला है। यहाँ एक लोकसभा की सीट है, एक राज्यसभा की सीट है और 32 कुल विधानसभा की सीटें हैं। सिक्किम का पूरा क्षेत्रफल ही लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम में स्थित जो प्रमुख दर्रा यानी पास हैं, उनमें प्रमुख नाथुला दर्रा, जलैपला दर्रा और डोंकिया दर्रा है। भारत की सबसे अधिक समुद्र तल की ऊंचाई पर स्थित झील चोलाम डोंगिया दर्रा के पास ही स्थित है। भारत और चीन के बीच विवादास्पद डोकलाम क्षेत्र भी सिक्किम में नाथुला दर्रा के पास ही स्थित है। अगला सवाल। कोविड-19 के कारण यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हो गया। यह कहां पर आयोजित किया जाना था? जी हां, कोरोना वायरस के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां बैठक स्थगित करने का निर्णय लिया गया और इसका आयोजन उसी शहर में किया जाना था, उसी देश में किया जाना था, जिसके वजह से पूरा विश्व आज कोरोना वायरस के चपेट में है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चाइना की। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 44वां बैठक चीन के फुजियान शहर में 29 जून से 9 जुलाई के बीच आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको अंततोगत्वा स्थगित कर देने का निर्णय लिया गया। यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन में हुई थी। हालांकि यूनेस्को का हेडक्वार्टर उस शहर में स्थित है जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पेरिस की। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। यूनेस्को बोले तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले। यूनेस्को की 43वीं बैठक का आयोजन वर्ष 2019 में अजरबैजान के शहर बाकू में किया गया था और कुल 29 वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें भारत की पिंक सिटी जयपुर भी थी। जयपुर भारत का एकमात्र ऐसी शहर है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है।
वैसे सबसे पहले यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह बनाने वाली ऐतिहासिक इमारत ताजमहल, जिसे 1983 में 1983 में जगह दी गई थी। अगला सवाल सहयोग किस विभाग से संबंधित है? जी हाँ, सहयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक इंटीग्रेटेड जियो स्टेशनरी पोर्टल है, जिसके माध्यम से राष्ट्र के स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन, यह एक एकीकृत भू स्थानिक पोर्टल है जिसके माध्यम से कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने में मदद मिलेगी। किस डिपार्टमेंट ने शुरू किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से अब्दे लौहाब अस्साउई को उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए प्रदान किया गया। ये किस देश के लेखक हैं? जी हाँ, 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए अल्जीरिया के लेखक अब्दे लौहाब अस्साउई को प्रदान किया गया है। किस देश के ये लेखक हैं? अल्जीरिया के लेखक हैं। अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है जिसकी राजधानी अल्जियर्स है और इसकी करेंसी है दिनार। 99% यहाँ की पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को मानने वाली है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुप्रसिद्ध वास्तुविद रिफत चदीरजी का निधन हो गया, यह किस देश से थे? जी हाँ, ईरान के आधुनिक वास्तुकला के जनक माने जाने वाले रिफत चदीरजी का निधन हो गया और ये ईरान के रहने वाले थे। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है और यहाँ की करेंसी है रियाल। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान न कभी चैन से रहता है न रहने देता है और इसी के क्रम में 1984 में पिचासपुरी के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और ऑपरेशन मेघदूत के तहत 13 अप्रैल के दिन सियाचिन पर भारतीय सेना ने पुनः कब्जा किया और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता के बाद से ही 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। गौरतलब है कि सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, युद्ध भूमि है। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन, क्वेश्चन ऑफ द डे। पद्म भूषण से सम्मानित अशोक देसाई की मृत्यु हो गई, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा मसाई जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? जी हाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में केन्या और तंजानिया के देशों में मसाई जनजातियां पाई जाती हैं, जो कि कोरोना वायरस के कारण और रही सही कसर वहां पर टिड्डियों के अटैक ने इन जनजातियों के लिए खाने को भी तबाही मचा कर रख दिया है। मसाई जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? केन्या में, जिसकी राजधानी है नैरोबी और केन्या की करेंसी है शिलिंग। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू करंट अफेयर वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।